मस्ट मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्लास 7 सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.6 और एक्सरसाइज 2.6 का पहला प्रश्न ये आपके सामने है। 2.6 प्रश्न नंबर 1 ज्ञात कीजिए। हमने ज्ञात करना है 0.2 गुना 6 पहला भाग, सेकंड पार्ट है इसका दूसरा 8 गुना 4.6, थर्ड पार्ट 2.71 गुना 5, फोर्थ पॉइंट 20.1 गुना 4। ऐसे इसके 7 भाग है, बिल्कुल एक जैसे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक क्वेश्चन एक जैसा है, ये पूरी ही प्रश्नावली एक जैसी है। अगर हमने एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो ये मानकर चलें आपकी ये एक्सरसाइज पूरी तैयार है। तो हम इसका पहले क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पहला भाग, पहले प्रश्न का पहला भाग करेंगे 0.02 गुना 6। ये है 0.2 गुना 6। अब 0.2 जब हम इसका दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितने अंक है बटा में उतनी ही जीरो लग जाएगी। आपने ये ध्यान रखना है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 2/10 गुना 6। बटा में बच्चों इस बात का ध्यान रखना है, बटा में 10, 100, 1000 है, उसको काटना नहीं कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि दशमलव उसके बाद लगा देंगे जितनी जीरो है। जैसे इसमें करेंगे हम इसको 2 से नहीं काटेंगे, ऊपर वाले को लगा देंगे 2 का 12/10, या हम ये कर सकते हैं बटा में 10 है, एक अंक के बाद जीरो है, या 10 है तो एक अंक के बाद ही दशमलव लगा देंगे। और दशमलव हमेशा राइट साइड से लगाना है, पिछली साइड से गिनेंगे इसके अंक, आगे से नहीं, लेफ्ट साइड से नहीं, ये ध्यान रखना है। बटा में 10 है, एक अंक के बाद लगाएंगे। बटा में 100 है, 2 अंकों के बाद लगाएंगे। बटा में 1000 है तो 3 अंकों के बाद लगाएंगे। ये आपका फर्स्ट प्रश्न का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट इसी का दूसरा भाग। दूसरे भाग में क्या है 8 गुना 4.6, बिल्कुल सेम। 8 गुना में 4.6, 4.6 इसकी गुणा करनी है बराबर। सबसे पहला, बिल्कुल मैंने पहले भी बोला था आपको कि अगर एक प्रश्न आपके समझ में आ गया तो ये मानकर चले पूरी प्रश्नावली तैयार है आपकी। उसी तरीके से 8 यूं का यूं। अब गुणा में हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा देंगे। दशमलव के बाद एक अंक है तो बटा में 1 जीरो आ जाएगी, 46 बटा में 10। अब अंश अंश की गुणा कर देंगे। 8 6 48, 4 8 चौका 32 और 4 है 36 बटा में 10। आप कहेंगे कि अंश को हर से क्यों नहीं काटा? क्योंकि दशमलव लगाने के लिए हमने अंश अंश की गुणा कर दिया। अगर ऐसे काट के करते फिर भी वही आता आंसर। अगर इसको काटते हैं, मान लीजिए 6/5, पॉइंट में निकाल लेंगे फिर भी वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम बटा में 10 यूं का यूं रखते हैं, ऊपर वाले गुणा करते हैं। 8 6 48, 4 8 चौका 32 और 4 है 36। एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, 36.8। इसी प्रश्न का तीसरा भाग, पहले सवाल का ही तीसरा भाग 2.71 गुना 5। बिल्कुल इसी प्रकार आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम है हम दशमलव हटाएंगे, 271/100 करेंगे। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद देखिए 1 और 1 2 अंक है, तो क्या करेंगे बटा में 100 कर दिया। गुणा में 5 या 5/1 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5 की गुणा इसके साथ करेंगे। 5 एकम 5, 5 था 35, 3 5 दूनी 10 और 3 है 13, 1355 बटा में 100। अब इसमें दशमलव लगाएंगे, कितने अंकों के बाद लगेगा? 1 और 1 2, 2 के बाद लगेगा तो क्या आ जाएगा 13.55 ये आ जाएगा। अंक आपने हमेशा पीछे से राइट साइड से काउंट करने हैं, इस साइड से 1 2, आगे से कभी नहीं करना। ये इसी का
फोर्थ पार्ट, चौथा भाग प्रश्न नंबर 1 का ही। चौथे भाग में क्या है, 20.1 गुणा 4, 20.1 गुणा 4 या बराबर वही काम। पहले दशमलव हटाएंगे, 20.1 का हटाएंगे, 201 बटा में 10 कर देंगे, दशमलव 1 अंक के बाद बटा में 10 गुणा में 4। अब इस 4 की गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 0 4 दूनी 8, 804 बटा में 10, 10 क्या करेंगे, दशमलव 1 अंक के बाद। अब ध्यान देना है, अंक यहां से काउंट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करना। कई बच्चे गलती करते हैं इसकी कि उर्ली साइड से 8.04 लगा दिए, गलत हो गया बिल्कुल भी। पीछे से काउंट कीजिए, 80.4 याद आएगा। पांचवा भाग, पांचवें भाग में क्या है, 0.05 गुणा 7, 0.05 गुणा 7, बिल्कुल वही तरीका 5 बटा में, दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 और 1 2, तो क्या आ जाएगा 100 बटा में और गुणा में 7, ऊपर ऊपर वाले ही गुणा कर देंगे, 5 था 35 बटा 100। अब दशमलव बटा में 100 है, 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे और दशमलव परली साइड से पीछे से गिनेंगे, 1 और 1 2, यानी हम इसको लिखेंगे 0.35। छठा भाग, इसी सवाल का छठा भाग, 211.02, 211.02 गुणा में 4 बराबर, पहला वही काम, इसका दशमलव हटा लेंगे, बटा में दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 और 1 2, तो बटा में क्या कर देंगे 100, गुणा में कितना है यहां पर 4, यानी 21,102 गुणा में 4 बटा में 100 है। अब इसकी गुणा 16, 24 16, यूं क्यों आ गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और बटा में 100। अब दशमलव लगाना है, दशमलव 2 अंकों के बाद बिल्कुल वही तरीका, पीछे वाली साइड से राइट साइड से लगाएंगे, राइट साइड से, तो क्या आ जाएगा 844.16 या 7वां पार्ट, इसी सवाल का 7वां पार्ट, 2 गुणा में 0.86, 2 गुणा 0.86, बिल्कुल वही तरीका, सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, 2 गुणा 86 बटा में 100, दशमलव 2 अंकों के बाद 1 और 1 2, 86 और 2 की गुणा, 2 के 12, 1 2 16 और 1 17 बटा में 100, दशमलव कितने अंकों के बाद, 2 के बाद, 1.72। ये था आपका प्रश्नावली 2.6 का पहला सवाल, उसके सारे भाग ऐसे ही करने हैं आपने। वैसे सीधा तरीका देखिए बच्चों, थोड़ा सा ये भी है कि जैसे 6 और 2 की सीधी गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, दशमलव कितने अंकों के बाद है, यहां 1 के बाद है, तो 1 के बाद 1.2, 40 की 8 की गुणा कर दीजिए, 368, दशमलव कितने अंकों के बाद है, 1 के बाद, मतलब दशमलव को भूल के सीधी गुणा कर दीजिए। अब दशमलव जितने अंकों के बाद है, गुणनफल में उतने ही अंकों के बाद दशमलव लगा लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, यानी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमने, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। प्रश्न नंबर 2, इसको कैसे करते हैं, प्रश्न नंबर 2, आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई दोनों चीजें दी हुई है बराबर। आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, 5.7 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत के क्षेत्रफल का
क्या फार्मूला है, आपने पहले भी किया है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, या आयत का क्षेत्रफल बराबर 5.7 गुना 3 किया गया। अब हम इसको हल करेंगे 57/10 गुना 3 किया गया। अब ऊपर वाले गुना कर देंगे, 3 × 21, 2 3 × 15 और 2 17, 171/10। देखिए 3 × 21, 2 3 × 15 और 2 17, या दशमलव कितने अंक के बाद, 1 के बाद 17.1, और इसका जो मात्रक है वो क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर की 2 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की 2 बन गया, यानी हम कहेंगे वर्ग सेंटीमीटर। इस आयत का क्षेत्रफल कितना आएगा, 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। जो आयत होता है वो ऐसे होता है, ये जैसे बोर्ड है, आयताकार है, लंबाई चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना में चौड़ाई। प्रश्न नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 के 12 भाग है, इनमें भी हमने गुणा ही करनी है, एक जैसे सवाल है सारे के सारे। जैसे पहला पार्ट है 1.3 गुना 10, दूसरा पार्ट है 36.8 गुना 10, तीसरा पार्ट है 153.7 गुना 10, चौथा भाग 168.07 गुना 10। सारे ही भाग एक जैसे है बिल्कुल, और जैसे 12वां पार्ट है 0.03 गुना में 1000, यानी हमने इनका गुणनफल ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, पहला भाग करते हैं प्रश्न नंबर 3 का। 1.3 गुना 10, जैसे 1.3 गुना में 10, क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा लें, 1.3 का 13/10 गुना में 10, 10 से 10 पूरा कैंसिल हो गया, यानी बराबर क्या आएगा, 13, याद रखना। सेकेंड पार्ट, दूसरा भाग है इसमें 36.8 गुना 10, 36.8 गुना 10, इसको कैसे, बिल्कुल वही काम सभी में, पहले दशमलव हटाएंगे, 368/10 गुना 10, 10 से 10 कैंसर, 368, ये आ जाएगा। अब तीसरा भाग 153.7 गुना 10, 153.7 गुना 10, इसको हम करेंगे 1537/10 गुना 10, 10 से 10 कैंसर, 1537, इसका दशमलव हटा के। अगला चौथा भाग है इसमें, प्रश्न नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, 168.07 गुना में कितना है, 10। सबसे पहले वही काम, पहले दशमलव हटाएंगे, 16,807 बटा में क्या कर लेंगे, 100, दशमलव 2 अंकों की बात है, गुणा में 10, 0 से 0 कैंसिल। अब एक बटा में 10 एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए बस, 1680.7, याद रखना। पांचवा भाग, इसी प्रश्न का पांचवा भाग, 31.1 गुना 100, बिल्कुल वही तरीका, पहले दशमलव हटा लेंगे, 311/10 गुना 100, 0 से 0 कैंसर, कितना आ जाएगा, 3110। छठा पार्ट इसी सवाल का, छठा भाग, छठे में क्या है, 156.1 गुना 100, इसका भी दशमलव हटा लेंगे, बटा में 10 आ जाएगा, गुना 100, 1 0 से 1 0, यानी 10 से कट गया, 10 से कम 10, 10 जाए 100, 10 ही आएगा, या 15,610। तीसरे प्रश्न का सातवां भाग, 3.62 गुना 100,
3.62 गुणा 100। सबसे पहला काम वही दशमलव हटा लेंगे, 362 बटा में 100 गुणा 100, ये कट गया, यानी कितना आ जाएगा यहां पर 362, याद है। आठवां पार्ट क्या है इसका, 43.07 गुणा 100। बिल्कुल वही तरीका, पहले दशमलव हटाएंगे, 4307 बटा 100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसल, 4307। नौवां पार्ट इसी का, नौवें भाग में क्या है, 0.5 गुणा 10, 0.5 गुणा 10 या 5 बटा 10 गुणा 10, 10 से 10 कैंसल, कितना आ जाएगा 5। 10वां भाग इसी सवाल का, 0.08 गुणा 10, बिल्कुल वही तरीका, इसका दशमलव हटा दीजिए, 8 बटा में 100 गुणा 10, ये आ जाएगा, यह दशमलव एक अंक के बाद 0.8। 11वां भाग, 0.9 गुणा 100, बिल्कुल वही तरीका, 9 बटा 10 गुणा 100, दशमलव हटाएंगे पहले, 90। और ये 12वां पार्ट, यानी हम कह सकते हैं इसका लास्ट पार्ट तीसरे सवाल का, 0.03 गुणा 1000, 0.03 गुणा 1000। सबसे पहला काम वही दशमलव हटा देंगे, बटा 2 अंकों के बाद है, 3 बटा 100 गुणा में 1000, 2 0 से 2 0, कितना आ गया 30। ये था आपका प्रश्न नंबर 3। अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। प्रश्न नंबर 4। एक लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है, 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय बराबर कितनी दूरी तय करता है, 55.3 किलोमीटर। एक लीटर पेट्रोल में दूरी तय बराबर 55.3 किलोमीटर। 10 लीटर पेट्रोल में, 10 लीटर पेट्रोल में तय दूरी, यानी 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। 1 लीटर में जब 55.3 किलोमीटर जाता, 10 लीटर में ज्यादा जाएगा। ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा, कम के लिए भाग, वही तरीका 55.3 गुणा 10, या वही गुणनफल दशमलव का है, तो क्या करेंगे, पहले दशमलव हटा दीजिए, 553 बटा 10 गुणा में 10, 10 से 10 कैंसल, कितना आ जाएगा 553 किलोमीटर। इतनी दूरी तय करेगा, 553 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके सामने है, 10 पार्ट है इसके भी। फर्स्ट पार्ट 2.5 गुणा 0.3, सेकंड पार्ट 0.1 गुणा 51.7 और थर्ड पार्ट 0.2 गुणा 316.8। ऐसे करते करते ये सारे ही भाग एक जैसे, 10वां भाग है 100.01 गुणा में 1.1। प्रश्न नंबर 5 का पहला भाग, प्रश्न नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, पहला भाग 2.5 गुणा 0.3, 2.5 गुणा 0.3, यानी 2.5 गुणा 0.3। पहले इसका दशमलव हटा लेंगे, 25 बटा में 10 गुणा में 3 बटा 10, दशमलव के बाद एक अंक है,
तो 25 बटा 10 गुणा 3 बटा 10, 25 दिया 75 बटा में 100, 10 दाएं 100 हो जाएगा। या एक अंक कितने हैं यहाँ पर, बटा में 0, 2 0 है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, कितना आएगा 0.75। या हम ये कह सकते हैं, दशमलव को भूल जाइए एक बार, सीधे गुणा 25 गुणा 3, 25 दिया 75, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, एक के बाद यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, बस सीधा सिंपल। सेकंड पार्ट में क्या है, 0.1 गुणा 51.7 बराबर, इसका दशमलव हटा लेंगे 1 बटा 10 गुणा में 517 बटा 10, दोनों का दशमलव हटा दिया, यानी 517 बटा 100 कर देंगे और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे 5.17। इसी प्रकार इसका तीसरा भाग, तीसरे भाग में क्या है, 0.2 गुणा में 316.8, बिल्कुल वही तरीका, पहले दशमलव हटा दीजिए, 2 बटा 10 गुणा में 3168 बटा में 10, दोनों का दशमलव हटा दिया। अब 2 की गुणा ऊपर करेंगे, 2 अठा 16, 1 2 छक्का 12 और 1 13, 1 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6, 2 अठा 16, 1 यहां से गुणा, 2 छक्का 12 और 1 13, 1 2 एकम 2 और 1 3, 2 तिया 6 और बटा में क्या करेंगे 100, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे 63.36 याद है। चौथा भाग, 1.3 गुणा 3.1, बिल्कुल वही तरीका, दशमलव हटा दीजिए पहले, 13 बटा 10 गुणा 31 बटा 10, या 13 की और 31 की गुणा, 13 कम 13, 80 का 1, 13 क्या 39 और 1 40 बटा में 100, या 2 अंकों के बाद दशमलव 4.03, उर्ली साइड से हम गिनेंगे 1 लिख दो, राइट साइड से। पांचवा भाग इसी प्रश्न का पार्ट नंबर 5, पांचवा, 0.5 गुणा 0.05, क्या करेंगे 5 बटा 10, पहले दशमलव हटा लेंगे, गुणा में 5 बटा में 100, 25 बटा में 1000, 10 की और 100 की गुणा कर दी, बटा में कितना आ गया 1000। 1000 का मतलब क्या हुआ, 3 अंकों के बाद दशमलव, 1 2 3, तो क्या करें 0.025, क्योंकि तो 2 अंक है, 1 0 और लगा दिया गया, 0.025। अब इसी का पार्ट नंबर 6, छठा भाग करते हैं, 11.2 गुणा में 0.15, ये 11.2 गुणा में 0.15। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा लेंगे, 112 बटा 10 गुणा में 15 बटा 100, यहां दशमलव 2 अंकों के बाद है तो बटा में 100 आ गया, ये 100 आ गया बटा में, और यहां दशमलव 1 अंक के बाद है बटा में 10 आ गया, यानी कितना बन गया 112 गुणा 15 ऊपर, इसकी गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18, 1 15 एकम 15 और 1 16 बटा में 100 और 10 की गुणा 1000। अगर ऐसे नहीं आता सीधी गुणा कर लीजिए, 112 की 15 के साथ कितना आएगा 1680, 15 दूनी 30, 3 15 1 15 18, 1 16। अब दशमलव 3 अंकों के बाद 1 2 3 अंकों के बाद लगाएंगे 1.680, या 3 अंकों के बाद, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1.68। अगर हम इसको ऐसे लिख दे तब भी सही है, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं जब तक कोई अंक ना आए। इसी का 7वां भाग, प्रश्न नंबर 5 का ही पार्ट 7, 1.07
1.07 गुणा में 0.02 बराबर 107 बटा में कितना आ जाएगा 100, दशमलव के बाद 2 अंक है, और गुणा में 2 बटा में 100, 2 अंकों के बाद यहां बटा में 100 आ गया, 2 अंकों के बाद यहां बटा में 100 आ गया। 107 की और 2 की गुणा कर देंगे 214 बटा 10,000 या 107 गुणा 2 कितना आ गया 214 बटा में 10,000। 10,000 का मतलब 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो 4 के बाद लगाएंगे। अंक तो यहाँ 3 है, तो क्या करें, अंक 3 है, लगाना 4 अंकों के बाद है, 1 0 और आगे लगा देंगे, यानी हम लगाएंगे 0.0214 याद है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 8, इसी का 8वां पार्ट, 5वें प्रश्न का ही 8वां पार्ट। 10.05 गुणा 1.05, 10.05 गुणा में 1.05, बिल्कुल वही तरीका, कोई नया तरीका नहीं अपनाना है। पहले दशमलव हटा लीजिए, 1005 बटा में 2 अंकों के बाद है 100 कर दीजिए, गुणा में 105 बटा में 100 कर दीजिए। अब 1005 और 105 की गुणा करेंगे, गुणा करके देख लीजिए कितना आ जाएगा। इसकी जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 105 की और 1005 की 1,05,525 बटा में 10,000 बटा में कितना आ गया 10,000। अब कितने अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, नीचे 4 0, 4 के बाद 1 2 3 4, यानी कितना आ जाएगा 10.5525 यह आ जाएगा 10.5525। अब इसी का 9वां भाग, 9वां भाग करते हैं। 101.01 गुणा, गुणा किससे है 0.01 बराबर, सबसे पहला काम वही, दशमलव हटाएंगे, बटा में कितने 2 अंक है तो 100 गुणा में 1 बटा में 100, या इसकी गुणा करेंगे वही आएगा 10,101 है जैसे, तो हम इसको 10,101 बटा में 10,000, या 1 की 2 गुणा से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आएगा 1.0101 यह आ जाएगा 1.0101। अगला 10वां भाग इसका, इसी का लास्ट यानी अंतिम पार्ट 10वां भाग है। 100.01 गुणा में, गुणा में कितना है 1.1। पहले वही काम, बिल्कुल वही तरीका, दशमलव हटा लेंगे, 10,001 बटा में 100 कर देंगे, दशमलव 2 अंकों के बाद है, गुणा में 11 बटा 10, गुणा में 11 बटा 10। अब 11 की गुणा कर दीजिए, 11 कम 11, आगे 0 है, 11 0 0, 11 कम 11 ये आ जाएगा, बटा में 1000। कितने अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे 3 के बाद, 1 2 3, 110.011, 110.011। ये था आपका प्रश्नावली 2.6 का अंतिम प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.7 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।